तृतीय विभक्ति के बाद आपकी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, तृतीय विभक्ति के बाद चतुर्थी विभक्ति। इसके साथ में कारक कौन सा होता है? संप्रदान के लिए संप्रदान कारक। चिन्ह इसमें होता है को या के लिए, ठीक है, को या के लिए। चिन्ह इसमें होता है को या के लिए। चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति के साथ में संप्रदान कारक होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को या के लिए, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति के साथ में संप्रदान कारक होता है। चतुर्थी विभक्ति के साथ में संप्रदान कारक होता है। तो तृतीय विभक्ति जिस प्रकार से आपने शब्द बताए, तो सबसे पहले तो आपके शब्द बताएंगे, इन शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। जैसे आपके शब्द हो गया नमः, स्वस्ति, स्वः, स्वधा। नमः, स्वस्ति, स्वः और स्वधा, इन चार शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, नमः, स्वस्ति, स्वाहा और स्वधा। नमः, स्वस्ति और स्वाहा, स्वधा, इन चार शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपके उदाहरण देखो, जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, शब्द आपके आ गया नमः, शब्द आपके आ गया नमः। और यहाँ पे गणेशाय चतुर्थी विभक्ति, एक वचन हो गया। विभक्ति आपको राम की याद करनी पड़ेगी। रामः, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामे और रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। तो ये आपके चतुर्थी विभक्ति की राम की भक्ति याद करनी पड़ेगी। और राम की भक्ति, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? गणेशाय, रामाय, जनकाय, बालकाय, ठीक है। तो नमः, स्वस्थ, नमः शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आपके होगा गणेशाय नमः, नम शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, गणेशाय नमः। आर्य नमः, ये भी ध्यान रखना, ये भी चतुर्थी विभक्ति है। विभक्तियां आपको 3-4 याद करनी पड़ेगी, उसके बाद में ये समझ आएगा। हरे नमः। नेक्स्ट आपके हो गया स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण, ठीक। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, नमः का अर्थ होता है नमस्कार, स्वस्ति। जैसे आपकी प्रजाभय, स्वस्ति, प्रजाभय, स्वस्ति। तो यहाँ पे सबके शब्द आते ही यहाँ पर आपके हो गया प्रजाभय। प्रजा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन क्या होता है? प्रजाभय, ठीक है। नदी भय, प्रजाभय। तो प्रजाभय स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। स्वाहा का करो अग्नि की पत्नी, अग्नि की पत्नी या आहुति, अग्नि की पत्नी या आहुति। आहुति देते अपने क्या कहते हैं? स्वाहा करते। जैसे आपकी इंद्रा है स्वाहा, इंद्रा है स्वाहा। स्वधा का भी अग्नि की पत्नी, अग्नि की पत्नी या इसे आहुति भी कहते हैं। अग्नि की पत्नी या आहुति, स्वधा।
तो यहाँ पर आपकी नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन 4 शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः का अर्थ है नमस्कार, जैसे गणेशाय नमः, हरे नमः। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, प्रजा भय स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। स्वाहा, अग्नि की पत्नी या आहुति, जब अपने आहुति देते तो है स्वाहा का प्रयोग करते हैं, जैसे इंद्रा है स्वाहा। स्वधा, अग्नि की पत्नी या आहुति, ठीक है, स्वधा अग्नि की पत्नी या आहुति। तो इन 4 शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी भी वाक्य में इन 4 शब्द आ जाए तो इन 4 शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा ही। तो ये आपका हो गया पहला नियम हो गया, इन 4 शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपके दूसरा नियम, अलम। अलम शब्द का प्रयोग इस प्रकार से होता है, ये ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले तो आप इसमें लाइन लिखो, उसके बाद में अपने समझते। जब अलम शब्द का प्रयोग, जब अलम शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में होता है, तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब अलम शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ में होता है या मना करने के अर्थ में होता है, तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आपका शब्द हो गया अलम विवादेन, अलम विवादेन, तो यहाँ पे विवादेन क्या, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, निषेध अर्थ में, विवाद से दूर रहो, विवाद से बच के रहो। ठीक है, विवाद से दूर रहो, ये आपके तृतीय विभक्ति का प्रयोग। जब अलम शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ में होता है, अलम शब्द का 2 अर्थ होता है। अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक आपके होता है पर्याप्त, एक होता है आपके पर्याप्त शब्द के रूप में, एक होता है आपके निषेध शब्द के रूप में। अलम शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पर्याप्त और निषेध। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग अलम शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में होता है, तब तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अलम विवादेन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लाइन लिखो, जब अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ, जब अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होता है, अर्थ में होता है, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जब अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होता है, जब अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होता है, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भय, हरि, अलम, देते भय, हरि, अलम। ठीक है, तो यहाँ पर नियम क्या है, जब अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होता है, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे देते भय, हरि, अलम, देते भय, हरि, अलम। ठीक है, देते भय क्या होता है, राक्षस, देतियों को हरि पर्याप्त है। ठीक है, देतियों के लिए हरि पर्याप्त है। तो ये आपका हो गया दूसरा नियम, देते भय, हरि, अलम। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति,
नेक्स्ट आपके नियम लिखो। इसमें कारक पद्धति का पहला नियम, कर्मणा यम भी प्रेति, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदान। ये आपका सूत्र ध्यान रखना, से संप्रदान। कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदान, कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदान। तो ये आपका सूत्र ध्यान रखना। ये इस सूत्र में से ही आपके प्रश्न बनते हैं कि कर्मणा यम भी प्रेति से आगे क्या आएगा, संप्रदान आएगा, अपादन आएगा, करण आएगा या कर्ता कर्म आएगा। तो कर्ता कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदान, अर्थात लिखो दान रूपी कर्म के द्वारा, कर्म के दान रूपी कर्ता जिससे संतुष्ट, कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, करना दान रूपी कर्म के द्वारा, ठीक है, दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जैसे संतुष्ट करना चाहता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यह आपका नियम हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, चतुर्थी संप्रदान है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का प्रयोग होता है। जैसे शब्द हो गया आपके, जैसे उदाहरण से विप्राय गाम ददाती, ठीक है, से विप्राय गाम ददाती। वह ब्राह्मण को गाय दान देता है, वह ब्राह्मण को गाय दान देता है, ठीक है। कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदान, दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है या किसी को देने के भाव है, दान के रूप में देने के भाव में चतुर्थी विभक्ति का होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। ऐसे देने के रूप में, दान के रूप में देने से ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान का प्रयोग होता है। से विप्राय गाम ददाती, वह ब्राह्मण को गाय देता है, वह ब्राह्मण को गाय दान में देता है। नेक्स्ट आपका नियम हो गया स्प्रे, एक आपका हो गया ऋच धातु, स्प्रे और ऋच धातु, स्प्रे और ऋच धातु। स्प्रे का अर्थ है चाहना, स्प्रे का अर्थ है चाहना। ध्यान रखना, स्प्रे धातु का प्रयोग होने पर, स्प्रे धातु का प्रयोग होने पर, स्प्रे धातु का प्रयोग होने पर, ठीक है, स्प्रे धातु का प्रयोग होने पर जिससे सर्वाधिक चाहा जाता है, ठीक है, ठीक है, सर्वाधिक
चाहा जाता है। ठीक है, इप्सित कर्म चाहा जाता है। स्प्रिय धातु के योग होने पर जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी संप्रदान संज्ञा, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक, जैसे आपके शब्द आ गया, जैसे से पुष्पेभ्य स्प्रेयति। ठीक है, ये से पुष्पेभ्य स्प्रेयति। ठीक है, वह पुष्पों को चाहता है, वह पुष्पों को चाहता है। से पुष्पेभ्य स्प्रेयति, वह पुष्पों को चाहता है। तो यहाँ पर स्प्रे धातु मतलब चाहना, स्प्रे धातु का प्रयोग होने पर, ठीक है, स्प्रे धातु मतलब चाहना, इस धातु का प्रयोग होने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। धातु का प्रयोग होने पर जिसे सर्वाधिक चाहा जाता है, वह सर्वाधिक किसको चाहता है? पुष्पों को चाहता है। ठीक है, वह किसको चाहता है? पुष्पों को चाहता है। तो से पुष्पे भे स्प्रयति, पुष्पे भे में क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हो गया। ठीक है, ऋच धातु मतलब अच्छा लगना। रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में प्रसन्न होने वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रे धातु, ये रुच धातु, रिच धातु मतलब रुच धातु का अर्थ है अच्छा लगना है। रुच का मतलब रुचि होना या अच्छा लगना। रिच धातु के योग में प्रसन्न होने वाले कर्ता, किसमें रुचि होती है? अच्छी किसको लगती है? जो वस्तु जिसको अच्छी लगती है, प्रसन्न होने वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। प्रसन्न होने वाले कर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे आपके हो गया, शब्द हो गया जैसे बालकाय मोदकम, बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचे। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकाय मोदकम रोच के, मोदकम मतलब लड्डू, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अच्छे किसको लगते हैं? बालक को। अच्छे किसको लगते हैं? बालक को। तो बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। रुच धातु की योग में प्रसन्न होने वाले कर्ता, कर्ता कौन है? प्रसन्न कौन हुआ? बालक प्रसन्न होता है, लड्डू मिलते हैं, बालक प्रसन्न होता है। तो बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय लड्डू अच्छे बालक को लगते हैं, बालकाय मोदकम रोचते। क्रुद्ध द्रोह, ईर्ष्य, ईर्ष्य असूय। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, इन चार शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इन चार शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का योग होगा। जैसे आप क्रुद्ध का तो क्रोध करना, क्रोध करना। द्रोह, द्रोह करना, द्रोह करना। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। और यहां पे आपके असूय मतलब, असूय का अर्थ होता है गुणों में दोष निकालना, गुणों में दोष निकालना, गुणों में दोष निकालना। ठीक है, तो इन चार शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है।
जैसे शब्द आपके हो गया द्रोह, क्रुद्ध, पिता, पुत्र, क्रुद्धति। ठीक है, पिता, पुत्र है, क्रुद्धति। ठीक है, तो यहां पर किस पर क्रोध किया जाता है? ठीक है, यहां पर किस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। किस पर द्रोह की आरोप लगा है, किस पर ईर्ष्या होती है, किस पर गुणों में दोष निकल। तो यहाँ पे पिता, पुत्र है, क्रुद्धति। पिता, पुत्र है, क्रुद्धति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। राक्षस है, देवता है, द्रोहयति। राक्षस है, देवता है, द्रोहयति। ठीक है, राक्षस है, देवता है, द्रोहयति। राक्षस देवताओं से द्रोह करता है, राक्षस देवता से द्रोह करता है। ठीक है, देवता है, द्रोहयति। तो द्रोह करना, देवता है, द्रोहयति। नेक्स्ट आपके शब्द हो गया ईर्ष्या करना। ईर्ष्या जैसे नायक, नायिकाए, ईर्ष्यति। ठीक है, नायक नायिका से ईर्ष्या करता है, नायक नायिका से ईर्ष्या करता है। गुणों में दोष होगा हरिये, असूयति। हरि में दोष निकालना, हरि असूयति, हरि में दोष निकालना, असूयति। तो ये इन चार शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय। वापिस देखना, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्य, असूय। क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, विद्रोह करना, ईर्ष्य मतलब ईर्ष्या करना, असूय मतलब गुणों में दोष निकालना, असु मतलब गुणों में दोष निकाला। इन चार शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पिता, पुत्र है, क्रुद्धति। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, जिस पर गुस्सा निकलना हो उसकी अपने चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान होता है। पुत्र है, क्रुद्धति। द्रोह, राक्षस देवता है, राक्षस देवता पर द्रोह करता है, देवता से द्रोह करता है। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना, नायक नायिकाए, नायिकाए में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। ठीक है, नदी है, तो यहाँ पे नायिका में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया, ईर्ष्यति। असूय, गुणों में दोष निकालना, हरिये, असूयति। तो ये आपके हो गया चतुर्थी विभक्ति की ये उदाहरण।